स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे ओवरहेड का जो लाइन होता है यानी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की जो केबल होती है वो कवर क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न क्या है दोस्त, कवर करने से हमें क्या नुकसान है और अनकवर यानी इंसुलेटेड नहीं केबल यूज करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं 4 से 5 पॉइंट बताऊँगा जिसको आप बता के अपना काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि केबल को हम इंसुलेटेड या कवर करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। आजकल जो हमारे यहाँ केबल जा रहा है दोस्त वो आपका इंसुलेटेड जा रहा है। पहले जो केबल जा रही थी वो इंसुलेटेड नहीं रहता था यानी इस पर कोई कवर नहीं चढ़ा रहता था। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी दोस्त वो काफ़ी ज़्यादा चोरी होती थी गांव वगैरह या शहरों में। तो इससे बचने के लिए अब जो केबल यूज किया जा रहा है दोस्त उस कंडक्टर पे आपको इंसुलेटेड कंडक्टर यूज किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है दोस्त कि कोई बीच में टका इसे फंसा के कोई इसका यूज नहीं कर सकता है। तो इससे बचने के लिए दोस्त इंसुलेटेड केबल की यूज किया जा रहा है। जो हाई वोल्टेज होता है दोस्त ओवरहेड वाली उस पर इंसुलेशन क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसका रीज़न ये है दोस्त, केबल होता है दोस्त वो काफ़ी हाइट पर होता है दोस्त, जहाँ पर इंसान और कोई भी जानवर वहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से हमें दोस्त कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है दोस्त। तो इस कारण से दोस्त भी जो है केबल को इंसुलेटेड वायर हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्त वो है कि जो केबल के बीच की दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से दोस्त ये आपस में अटैच नहीं होते हैं, जिसके कारण से इनमें कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं हो सकता है। तो इस कारण से दोस्त जो है इसे कवर नहीं किया जाता है। साथ में दोस्त की जो वोल्टेज लेवल जो होता है दोस्त वो सेम होता है। इस तरह का कंडीशन कब आता है जब हमें कवर करने की कि जब 2 या 3 केबल में वोल्टेज डिफरेंट हो। मान लेते हैं कि यहाँ 220 वोल्ट जा रहा है ऊपर वाले केबल में और नीचे वाले केबल में मात्र आपको 110 वोल्ट या 230 वोल्ट की जगह पे 200 वोल्ट जा रहा है। तो ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल होता है दोस्त, वहाँ पे हमें कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा जो पॉइंट है दोस्त वो इसलिए कवर नहीं किया जाता है क्योंकि जो हाई वोल्टेज की केबल होती है दोस्त उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत ज़्यादा करंट की मात्रा होती है, जिसके कारण से वो केबल बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अगर हम उस पर इंसुलेटेड चढ़ा देंगे दोस्त तो क्या होगा कि जो इंसुलेशन होगी वो ज़्यादातर ख़राब होने की चांसेस रहता है। और कवर हम नहीं चढ़ाते हैं तो हमें इससे फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो हीट होता है दोस्त वो एयर में रेडिएट होते रहता है। जैसे आप देखते हैं दोस्त जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में मेन बॉडी के साइड में विंग्स लगे होते हैं जो हीट रेडिएट करने के काम में यूज होता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्त जब इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज इसमें ज़्यादा और करंट फ्लो होता है तो ये जो केबल है दोस्त वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो कवर न चढ़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो इसमें हीट होता है तो एयर के साथ रेडिएट होता रहता है, जिसके कारण से हमारी केबल ठंडा होता रहता है। अगर दोस्त हम इंसुलेशन चढ़ा देते हैं तो हमें नुकसान ये भी होगा कि जो केबल होगी दोस्त वो गर्म होने लगेगा और गर्म होकर जो इंसुलेशन है दोस्त वो फॉल्ट ज़्यादा पड़ने की चांसेस बन सकती है। तो इस कारण से दोस्त क्या होगा कि जो हमारा केबल का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, साथ में मेंटेनेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। और दोस्त जो अगर हम इंसुलेशन लगाते भी हैं तो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला इंसुलेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त इन सभी से बचने के लिए और कोई हमें माल जाल की नुकसान ना होती है तो इस कारण से जो ट्रांसमिशन यानी ओवरहेड की लाइन होती है अनइंसुलेटेड और अनकवर होता है। इसके साथ में एक और बात बताना चाहूँगा दोस्त कि जो वोल्टेज की ट्रांसफ़र होती है दोस्त वो ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में आप ज़्यादातर अंडरग्राउंड से वोल्टेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो केबल होता है दोस्त वो धरती के नीचे रहता है। तो उस कारण से क्या होता है दोस्त कि जो उसके कवर होती है प्रॉपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है, जिसके कारण से उससे कोई भी लीकेज ना हो और नीचे रहने के कारण से जो हीट रहता है दोस्त वो धरती में रेडिएट होने के कारण से केबल हमारी ठंडी होती रहती है। एज कम्पेयर टू ओवरहेड लाइन की अपेक्षा हम अंडरग्राउंड केबल से ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों यहाँ पर भी पानी के अंदर से जब केबल निकाला जाता है दोस्तों वहाँ हाई इंसुलेशन वाला केबल यूज किया जाता है। तो दोस्त इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो ओवरहेड की लाइन होती है दोस्त उसे इंसुलेटेड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।